Hello, good morning students. How are you बेटा? I hope all are fine. आज हम कक्षा 5 की पुस्तक है सारांश, इसके बेटा लेसन 10 को रीड करते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें रामायण के विषय में बताया गया है कि उस समय का या उस चित्र का वर्णन किया गया है जहाँ पर रावण क्या था, सीता का हरण करता है और किस तरह वो एक रचना करता है कि किस तरह एक प्लान बनाता है कि माता सीता को कैसे उठाना है। वो अपने मामा को क्या था, एक हिरण का रूप धारण करने के लिए बोल देता है और जब सीता उसको सुंदर हिरण को देखती है तो वो श्री राम को उसकी छाल लाने के लिए बोल देती हैं, जिससे क्या वो श्री राम उस हिरण के पीछे पीछे दौड़ते चले जाते हैं और माता सीता वहाँ के लिए रह जाती है और पीछे से रावण आकर उन्हें का हरण कर लेता है, अर्थात उन्हें उठा ले जाता है। इसी विषय में बताया बेटा। इसमें पढ़ते हैं, तेई वन निकट दसानन गयु तब मारीच कपट मृग भयु। उस वन के माता सीता को तुलसीदास जी बताते हैं कि माता सीता को उठाने के लिए क्या था, रावण उस वन के निकट जा पहुंचता है। दसानन होता है रावण। तब मारीच कपट मृग भयु, तब मारीच जो था रावण के मामा थे, उसने क्या था, एक सुंदर हिरण का रूप धारण कर लिया। किसके कहने पर? रावण के कहने पर। अर्थात इसमें तुलसीदास जी ने बताया है कि सीता हरण के विचार से रावण वन के निकट जा पहुंचते हैं। उसी रावण के कहने पर ही मामा मारीच ने क्या किया, मृग का रूप धारण कर लिया। अति विचित्र कछु बन्नी न जाई, कनक देही मन रचित बनाई। अति विचित्र, बहुत ही अनोखा, अर्थात बहुत ही सुंदर। वह इतना सुंदर हिरण बन गया कि उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल था, अर्थात वह विचित्र था, बिल्कुल अनोखा था। कनक देही मणि रचित बनाई, उसने शरीर को सोने जैसा, कनक होता है सोने जैसा, बनाया और मणि रचित बनाया। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हिरण सोने का है और उस पर मणि जो बहुमूल्य रत्न होते हैं चमकदार, वो उस पर जड़े हुए हैं। इसमें बताया कि वह हिरण इतना सुंदर बन गया कि उसकी विचित्रता का वर्णन नहीं किया जा सकता था और उसका शरीर सोने के समान चमक रहा था और जिस पर मणियां लगी हुई प्रतीत हो रही थी, अर्थात वह हिरण बहुत ही सुंदर लग रहा था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमन मोहर वेखा। सीता ने उस सुंदर हिरण को देखा और उसके एक एक अंग की सुंदरता को देखा और परखा। वह श्री राम से कहने लगी, आगे उसने क्या देखा, उस सीता ने परम रुचिर मृग को देखा और उसके अंग अंग की सुंदरता का बखान करने लगी, अर्थात उनको एक धीरे धीरे से देखा और उसकी सुंदरता को देखते ही रह गई। सुनु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर शाला। तब वो श्री राम जी से कहती है सीता, हे कृपाल रघुवीर सुनो, इसी मृग की अति सुंदर छाला, इस मृग की कितनी सुंदर छाल है, इस मृग की कितनी सुंदर छाल है, अर्थात वह मृग देखने में कितना सुंदर है। सत्संध प्रभु बंधी कर यही, अनुचरम कहती बेधेही। तब वो कहती है, सीता कहने लगी कि हे सत्य प्रिय प्रभु, सत्संध होता है सत्य प्रिय प्रभु, बंधी मारकर इसके चमड़े को, यही आनु चरम कहती बेधेही, इसके चमड़े को, इसको मारकर इसके चमड़े को मेरे लिए लेकर आइए। तब इसमें क्या बताते हैं, सीता जब उसको सुंदर मृग को देखती है तो उसकी सुंदरता को जानती है और पहचानती है, परखती है और फिर उसके बाद उसको क्या श्री राम से कहते हैं कि हे सत्यप्रिय, हे प्रभु, हे कृपा निधि, कृपया मेरे लिए इस मृग की, हिरण की चमड़े को लेकर आइए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काज सुवन। तब रघुपति किसको कहते हैं? श्री राम को। श्री राम सब कारण जानते थे, सब बातें जानते थे कि यह एक छल है, यह एक कपट है, लेकिन फिर भी वह माता सीता के कहने पर उस हिरण के पीछे चले जाते हैं। अर्थात सीता माता के बताए काम को करने के लिए वे हर्षित हो उठकर, खुश होकर करने चले जाते हैं। प्रभु लक्ष्मण ने ही कहा समुराई,
समझाई, फिरित विपिन निशिचर बहु भाई। प्रभु राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया। इस वन में क्या समझाया प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को? फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। इस जो ये जंगल है इसमें बहुत सारे, विपिन बताया गया है कि जंगल में निशिचर होते हैं बेटा, राक्षस। निशिचर क्या है? राक्षस। बहु मीन्स बहुत, बहुत हैं भाई। इस जंगल में बहुत सारे राक्षस इधर उधर घूम रहे हैं, अर्थात तुम सावधान रहना। इस प्रकार से श्री राम ने सीता के हरण की विधि बताई कि किस तरह रावण ने छल कपट के द्वारा माता सीता का अपहरण किया। इन दो को याद करना बेटा, और आपकी हिंदी की रफ नोटबुक में इनका हिंदी अनुवाद लिखने का प्रयास करना और एक्सरसाइज फाइंड आउट करना, क्वेश्चन आंसर। थैंक यू बेटा।